तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा और आरएसएस की खुली पोल। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने शूटर को पकड़ा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गोली चलाने की थी साजिश। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा किसानों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी योगी की टेंशन। अखिलेश ने किया ऐलान, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी निकालेगी साइकिल रैली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान और मोदी सरकार की बातचीत फिर से रही बेनतीजा। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव पर किसान नहीं कर पाए फैसला, इसलिए नहीं लेंगे हम कृषि कानून वापस। तो किसान बोले कृषि कानून आपको लेना होगा वापस, तभी खत्म होगा किसानों का आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर 30 जनवरी तक नहीं लिया कृषि कानून वापस तो पूरे देश में करूंगा भूख हड़ताल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। मुंबई में कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अर्नब को बताया भाजपा का दलाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 4 स्वास्थ्य कर्मियों की कोलकाता में बिगड़ी तबीयत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने किया ऐलान, यूपी और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। अगले सप्ताह में सरकार लाएगी जो है कानून। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने पकड़ा शूटर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गोली चलाने की थी साजिश। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार रात में किसानों ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक शूटर को पकड़ा है। कथित शूटर के चेहरे पर नकाब लगाकर किसानों ने उसे मीडिया के सामने खड़ा किया। किसानों ने जानकारी दी है कि ये शूटर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। पकड़े गए शूटर ने मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पकड़े गए शूटर ने दावा किया है कि 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने वाला था। किसानों ने जिस शूटर को पकड़ा है उसने बताया है कि 26 से 23 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है। शूटर ने कहा है कि 26 तारीख को 4 लोग स्टेज पर होते उनको गोली मारने को कहा गया था। इसके लिए 4 लोग की तस्वीर भी शूटर को दी गई थी। शूटर ने बताया है कि जिसने सिखाया वो राई थाने का SHO प्रदीप है, जो कि हमेशा अपना चेहरा ढके रहता है। बाद में 4 किसान नेताओं को गोली मारने की कथित साजिश का खुलासा करने वाले शख्स को पुलिस के हवाले किसानों ने कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और माहौल बिगाड़ने के लिए शूटरों को सिपारी दे रही है और किसानों को मारने की साजिश रच रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन खत्म हो, तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों ने बड़े खुलासे किए हैं और शूटर को पकड़ लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यूपी में निकाली जाएगी साइकिल रैली। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि राजनीतिक वजहों से आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे भाजपा ने दर्ज कराए। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान के साथ खड़ी है और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पार्टी बजट के बाद पूरे देश में आंदोलन शुरू करेगी। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि प्रदेश में साइकिल रैली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए निकाली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को रामपुर में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बोले थे। उन्होंने कहा था कि आजम खान बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाई, लेकिन कोई भी सुंदर चीज भाजपा को अच्छी नहीं लगती, इसलिए भाजपा
भाजपा इसे बर्बाद करने पर तुली हुई है और इस यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर योगी आदित्यनाथ चलवाना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी पर कोई भी हमला योगी सरकार का नहीं होने देंगे और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी नेता साइकिल रैली निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अखिलेश यादव अब आजम खान के समर्थन में खड़े हो गए हैं और यूनिवर्सिटी बचाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे योगी सरकार मुश्किल में पड़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसान और मोदी सरकार के बीच फिर से बात रही बेनतीजा। सरकार बोली प्रस्ताव पर किसान नहीं कर पाए फैसला, इसलिए नहीं होगा कृषि कानून वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कृषि कानून के मसले पर शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है, कानून में कोई कमी नहीं है, हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया, आप निर्णय नहीं कर सके, आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते तो सूचित करें, इस पर फिर से हम चर्चा करेंगे। आगे की मोदी सरकार ने कोई तारीख नहीं दी है। दरअसल आपको बता दें कि किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रख चुकी है। इसके अलावा 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है, इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकता है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। तो वहीं किसानों ने दावा किया है कि मोदी सरकार सिर्फ बातचीत के नाम पर एक षड्यंत्र रच रही है और किसानों को 3-3, 4-4 घंटे बैठक में बुलाकर फालतू बकवास कर रही है। वहीं किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब वह किसी भी कीमत पर किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि फिर से बातचीत बेनतीजा किसान और मोदी सरकार की रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। मुंबई में कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया प्रदर्शन। अर्नब गोस्वामी को बताया भाजपा का दलाल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और वार्क के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये आंदोलन ठीक उस समय शुरू हुआ है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली में भी अर्नब चैट को लेकर चर्चा की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद मुंबई में कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रदर्शन किया और अर्नब गोस्वामी को भाजपा का कांग्रेस ने दलाल बताया और कहा कि ये देशद्रोही है, इसलिए इसे मोदी सरकार तत्काल जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कांग्रेस लगातार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई में धरना दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा की बड़ी मुश्किलें। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल का किया ऐलान, बीजेपी में बढ़ गई टेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर अन्ना हजारे ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अन्ना हजारे ने ऐलान कर दिया है कि वह तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे, जो कि उनका आखिरी आंदोलन होगा। खबरों के मुताबिक अब पार्टी ने अन्ना हजारे को समझाने का जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया है। माना जा रहा है कि फडणवीस आज ही इस संबंध में महाराष्ट्र में अन्ना के गांव रालेगढ़ सिद्धि जाकर उनके साथ कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार ने अगर 30 जनवरी तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ मोदी सरकार दुर्व्यवहार कर रही है और उनकी मांगे नहीं मान रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अन्ना हजारे ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार भी लाएगी लव जिहाद कानून, भाजपाइयों ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और यूपी में लव जिहाद कानून लागू कर दिया गया,
जिसके बाद अब भाजपा की हरियाणा सरकार ने भी आज बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने ऐलान किया है कि वह जल्द लव जिहाद कानून हरियाणा में लागू करने वाली है। इसको लेकर अगले सप्ताह तक कानून बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर गृह विभाग के सचिव टीएस सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी गठित की गई है, जो कि लव जिहाद कानून पर काम करेगी और लव जिहाद कानून को बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब भाजपा हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू करने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। कोलकाता में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 4 स्वास्थ्य कर्मियों की बिगड़ी तबीयत। दुर्गापुर में आज नहीं कराया ममता बनर्जी ने टीकाकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह बुरी तरह से गिर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान पर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर में आज ब्रेक लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को यहां टीकाकरण के बाद 4 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। जानकारी मिली है कि टीकाकरण अभियान के तहत दुर्गापुर के जिला सरकारी अस्पताल में गुरुवार को टीका लगने के बाद 4 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। 4 स्वास्थ्य कर्मियों को दुर्गापुर के एक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। एक साथ 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद इस क्षेत्र में टीकाकरण को ममता बनर्जी ने रोक दिया है और लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए डर के मारे नहीं आया, जिसके बाद भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। इसलिए भाजपा ने अपने नेताओं को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए कहा था। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम ने किया बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन में मरने वाले परिवार को देंगे सरकारी नौकरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों में जिसका भी निधन हुआ है उसके परिवार को वह सरकारी नौकरी देंगे और साथ ही 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन में अब तक 76 किसानों का निधन हो चुका है और इसी को लेकर पंजाब के सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाए हैं। कैप्टन ने कहा है कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है कि केंद्र संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया। उन्होंने इसे लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वे अधिक सदस्य थे। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं और हम उनके परिवार को एक एक सरकारी नौकरी देंगे जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, साथ में 5 लाख रुपए का भी मुआवजा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि पंजाब के सीएम ने ये बड़ा ऐलान किसानों को लेकर कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी को लेकर शिवसेना ने भाजपा को लगाई फटकार। कहा तांडव वालों पर तो केस कर दिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर केस करके दिखाएं वाजपेयी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी को लेकर शिवसेना ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और वार्क के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के बीच लीक हुई चैट को लेकर शिवसेना ने आज भाजपा को निशाने पर लिया है। पार्टी ने कहा है कि अच्छी बात है कि भाजपा के नेताओं ने वेब सीरीज तांडव की सामग्री को लेकर उनके निर्माता और एक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अगर उनमें वास्तव में हिम्मत है तो वह भारतीय सैनिकों की शहादत का अपमान करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करा के दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के प्रमुख घटक शिवसेना ने आरोप लगाया है कि किसी के पास से 100 ग्राम गांजा मिलने पर हो हल्ला मचाने वाली मीडिया गोस्वामी के कथित देशद्रोह के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर 100 ग्राम किसी के यहाँ पर गांजा मिल जाता तो मीडिया पूरे दिन इसी बात को चलाती, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से देश के साथ गद्दारी की है इस पर आखिरकार मीडिया क्यों चुप है और मीडिया क्यों इस पर डिबेट अब नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने भाजपा को ललकार दी है कि अगर इनमें दम है तो ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस करके दिखाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला
शिवसेना ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसानों का मसला नहीं सुलझाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुप्पी साधने पर गहरी नाराजगी भाजपा पर व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि उन्हें किसानों की मांग माननी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी ने आज पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों को वर्गवाया नहीं जाना चाहिए, उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बालाकोट हवाई हमले से संबंधित खबर लीक होने से खुद को देशभक्त कहने वाली भाजपा की पोल भी खुल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला सोनिया गांधी ने आज भाजपा पर किया है।